हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 का जो अब तक का चैप्टर नंबर 14 है, जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। उसमें बेसिकली कौन कौन से टॉपिक है और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से आपको अपनी बुक निकाल लेनी है और निशान लगाना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि जो कुछ मैं आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो सब कुछ आपका एग्जाम में आएगा और फिर आप उस टाइम पर नहीं कर पाओगे तो आपको काफ़ी दुख होने वाला है। तो ये जो टॉपिक्स अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं ये ऐसे एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाते, तो हम लोग ये टॉपिक्स बिल्कुल नहीं करेंगे। डू प्लांट ब्रीथ, इस ऐसे बच्चों वाले टॉपिक से कभी भी एग्जामिनर जो है क्वेश्चन नहीं करना चाहता है। बेसिकली जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस के टॉपिक से, कि बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस की जो स्कीम थी वो किसके द्वारा दी गई थी। तो उन तीनों साइंटिस्ट के आपको नाम याद होने चाहिए, साथ ही में आपको याद होनी चाहिए पूरी की पूरी ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो पूरी की पूरी आपको याद होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या होता है, कितने NADH बनते हैं, कितने बेसिकली जो आपको ओवरऑल कार्बन का नंबर आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस से क्वेश्चन बनना आपका डेफिनेटली है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का वो है आपका फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से आपका एग्जाम में डेफिनेट क्वेश्चन आना ही आना है, और ये वाला डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो आपको डेफिनेटली ये डायग्राम बहुत ही अच्छे से तैयार कर देना है। अगर नेक्स्ट हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन वाले टॉपिक की, तो बेसिकली आपको ये जो दो ब्लैक कलर में पॉइंट है वो आपको लर्न कर लेना है। साथ में आपको ये लर्न कर लेना है कि बेसिकली इस पूरी प्रोसीजर में हो क्या रहा है और कहाँ पर ये प्रोसेस जो है हुई, मतलब हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। ऐसा तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। नेक्स्ट है आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो बेसिकली जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है उसको कई और नामों से जाना जाता है, तो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड साइकिल। तो इन सब चीज़ों के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। साथ ही आपको पूरी प्रोसीजर भी याद होनी चाहिए कि बेसिकली कितने मतलब CO2 निकलेंगे, कितने NADH चाहिए, कितने NADH निकलेंगे। तो इन सबका डाटा अगर आप याद करना चाहते हो तो बेसिकली बस आपको ये पर्टिकुलर इक्वेशन याद कर लेनी है, और ऐसा चीज़ में कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। डायग्राम आपका आएगा नहीं, मैं 100% गारंटी दे रही हूँ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेसिकली कहाँ पे रेगुलेट हो रहा है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कौन से जो है आपको कुछ कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। ऐसे इसका डायग्राम कभी एग्जामिनर नहीं पूछेगा, तो बेसिकली आपको इसका जो पर्टिकुलर डायग्राम है वो बिल्कुल तैयार नहीं करना है। बट ये पर्टिकुलर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको अच्छे से ये तैयार कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की, तो इसमें बेसिकली आपको बस ये 4 पॉइंट्स जो है बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेना है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि बेसिकली फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फीबोलिक पाथवेज किसे कहते हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बस हल्का सा पता होना चाहिए। इसके बारे में कुछ आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं, बट बस हल्का सा आप याद कर लेना किसी तरीके से कि बेसिकली एम्फीबोलिक पाथवेज कहते हैं किसे हैं। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन किसे कहते हैं ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, और इसके अलावा कुछ भी आपको ये सारा डाटा वाटा और ये सारी इक्वेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे आ गए हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। तो बेसिकली इसमें पर्टिकुलर कौन सा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम की वजह से इंपॉर्टेंट है, तो आपका है इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, साथ ही आपको करना है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, इस टॉपिक कर लेते हो, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो आई होप कि फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।